Ready, my beloved children, in class BCC Knowledge Hub, Torch Bearer पार्ट सेकंड। इसके पहले वीडियो आपको दिया गया था अदर प्लेस। अब नाउ वी हैव से पढ़ेंगे आप, जो आपके सामने दोनों रख दिया गया है ताकि आप उसको समझ सकें कि कहाँ तक हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में और आगे कहाँ से पढ़ना। नाउ वी हैव टू सी टू इट। अब हमें ये देखना है दैट कि वी ग्रो, हम बढ़ते हैं, इनटू सच सिटीजन्स, ऐसे नागरिकों में, यानी हम बड़े होकर के ऐसे नागरिक होते हैं। और क्लियर कर देना आपको, दैट पीपुल विल वांट द लाइट, कि वो लोग चाहेंगे द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर, हमारे चरित्र का प्रकाश, एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, और हमारा प्रभाव हर स्थान पर। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, हम नहीं चाहते हैं पाना सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, इस प्रकार का चरित्र, दैट जो विल मेक पीपुल, जो लोगों को बनाएगा, वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस, जो लोगों को बनाएगा यानी तैयार करेगा ठहरने के लिए इन वन प्लेस, एक स्थान पर, एंड नॉट टू मिक्स विथ अदर्स, और दूसरों के साथ मिश्रित होने का, मिलने का नहीं। हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसा कि ऊपर गुरु ने किया, हम ऐसा बने, या इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन, अगर हम हैं टू बी गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिक, हु विल बी एबल टू सर्व आवर कंट्री, जो हम योग्य होंगे अपने देश की सेवा के लिए। वी मस्ट बी कैरिंग लाइट, हम अवश्य प्रकाश हमें ले जाना चाहिए, विथ अस, हमारे साथ, वेयर एवर वी गो, जहाँ कहीं हम जाते हैं, एंड नॉट डार्कनेस, और अंधेरा नहीं। आवर इन्फ्लुएंस, हमारा प्रभाव, ऑन अदर्स, दूसरों पर, मस्ट बी, होना चाहिए, फॉर गुड, अच्छाई के लिए, एंड नॉट डार्कनेस, और अंधकार के लिए नहीं। अंधकार मीन्स समझ लीजिए बुराई। आवर लाइव्स मस्ट बी सच, हमारा जीवन इस तरह होना चाहिए, दैट कि वेयर एवर वी गो, जहाँ कहीं हम जाते हैं, एंड वेयर एवर वी लिव, जहाँ कहीं हम रहते हैं, अदर पीपुल, दूसरे लोग, विल बी, होंगे, द बेटर, और अच्छे, फॉर आवर हैविंग बीन, हमारे होने से, विथ देम, उनके साथ। ए गुड सिटीजन इज ए सेंटर ऑफ लाइट, एक अच्छा नागरिक प्रकाश का केंद्र होता है, एक प्रकाश का केंद्र है। वेयर एवर, द मोर इनलाइटेंड विल बी कंट्री, हाँ देखिए लाइन भटक गई, देखिए ध्यान से फिर देखिए। वेयर एवर ही लिव्स, जहाँ कहीं वो रहता है, एंड व्हाट एवर ही इज डूइंग, जो कुछ वो कर रहा है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन, अच्छे नागरिकों की बड़ी संख्या, इन ए कंट्री, देश में, द मोर इनलाइटेंड, अधिक प्रकाश करेगी, विल द कंट्री, देश को, बी एज ए होल, पूरी तरीके से। ऑल ऑफ अस, हम में से, ऑल ऑफ अस, हम में से सब हैं, आर या विल बी, होंगे, सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के नागरिक। बट, लेकिन, वी हैव टू मेक अप आवर माइंड, ये फ्रेज है, इसको देख लें, मेक अप आवर माइंड, आवर निकाल दें, मेक अप माइंड,
इरादा करना। बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड, लेकिन हमें संकल्प करना चाहिए, इरादा करना चाहिए कि वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, आया हम अच्छे नागरिक होने जा रहे हैं, आर बैड वंस, या खराब। वी हैव टू डिसाइड, हमको निर्णय करना है। वेदर वी शैल लिव सच लाइफ्स, आया हम ऐसा जीवन रहने जा रहे हैं, दैट आवर कंट्री विल बी द बेटर, जिससे हमारा देश बेटर होगा, अच्छा होगा। फॉर आवर लाइव्स, हमारे जीवन के लिए, एंड वर्क, और काम से, आर द वर्स, या खराब होगा। वी हैव टू ट्राई, हमें कोशिश करना है, टू इमेजिन, सोचने की, कल्पना करने की, विचार करने की, व्हाट आवर कंट्री वुड बी, हमारा देश क्या होगा, लाइक, किस तरीके का होगा, इफ़ एवरीवन लिव्ड, अगर हर एक रहता है, एंड एक्टेड, और करता है, काम करता है, इन जस्ट द सेम वे, ठीक उसी तरह से, एज वी डू, जैसा हम करते हैं। इट मीन्स कि जैसा हम कर रहे हैं, अगर उसी तरीके से पूरा देश करने लगेगा तो हमारा देश कैसा होगा। इस तरीके से हम अपने आचरण को, अपने काम को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर एक पत्थर उठा के हम फेंकते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी तरह से एक्ट करने लगें सभी नागरिक, और सब लोग पत्थर उठा उठा के फेंकने लगें, तो फिर देश कैसा होगा, तो ये हमारा देश कैसे बनेगा, इस पर विचार करना चाहिए। तो इस विचार के साथ फिर आगे की कुछ लाइनें और देख लें आप कि ए चेन इज एज स्ट्रांग, एक जंजीर इतनी मजबूत है, एज इट्स वीकेस्ट लिंक, जितना उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। एक बहुत बड़ी लोहे की जंजीर ले लीजिए, देखा होगा आपने, उसमें कड़ी कड़ी बनी रहती है, ऐसे कड़ी कड़ी बनी रहती है, कड़ी कड़ी बना करके पूरी जंजीर बन जाती है। तो चेन कहते हैं जब कड़ियाँ जोड़ करके बड़ी आप बना लेते हैं, एक श्रृंखला बना लेते हैं, एक रिले बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चेन। और एक एक उसका जो पीस है जो मिल के बनाता है चेन को, उसे लिंक कहते हैं। तो वो लिंक जो है एक बराबर सब लिंक होना चाहिए, कड़ी होना चाहिए। एक बराबर अगर नहीं रहेगा, उसमें बीच में एक लिंक भी कमज़ोर लगा रहेगा, तो जंजीर उतना ही कमज़ोर मानी जाएगी जितना वो एक लिंक है, एक कड़ी है। और बाकी चाहे जितने मोटे मोटे हो, इस बात को ज़रा क्लियर करें कि बाकी लिंक यानी बाकी कड़ियाँ चाहे खूब मोटी मोटी हो, बीच में अगर एक कमज़ोर कड़ी लगी हुई है तो जंजीर कितनी मजबूत हुई, वो मोटे वाले के बराबर हुई या वो एक जो कमज़ोर लगी उसके बराबर हुई। इसको एक्सप्लेन कर लें तो ये समझ लें कि ए चेन इज़ एज स्ट्रांग, एक जंजीर इतनी मजबूत होती है, एज इट्स वीकेस्ट लिंक, जितना इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। तो जंजीर की मजबूती देखी जाती है उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी क्या है उससे। तो आइए देखते हैं आगे कि ईच वन ऑफ अस, हम में से हर एक, इज़ ए लिंक, कड़ी है, एक कड़ी है, इन द चेन, चेन जंजीर जिससे हमारा देश बनता है, दैट इज़ आवर कंट्री, वो हमारा देश है। इफ़ वी आर वीक, अगर हम कमज़ोर होते हैं, एंड पुअर सिटीजन, और निर्धन नागरिक होते हैं, तो निर्धन नागरिक का मतलब क्या है, निर्धन किस चीज़ से, निर्धन ये कि आपके अंदर नैतिक, आध्यात्मिक, आत्मिक गुण नहीं है तो आप निर्धन हैं। यहाँ निर्धन का अर्थ अलग कर लें आप, ठीक है, अगर पैसे से ले लेंगे तो बहुत पुअर हो जाएंगे। देन आवर कंट्री विल सफ़र, तब हमारा देश सफ़र करेगा, झेलेगा, दुख उठाएगा। इवन दाउ, यद्यपि, वी मे ट्राई, हम कोशिश कर सकते हैं, क्या कोशिश कर सकते हैं, टू कंफर्ट आवर सेल्व्स, अपने आप को आराम देने के लिए, विद द फॉल्स आइडिया। फॉल्स आइडिया मतलब ये है कि खराब विचारों से, गलत विचारों से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, कंफर्ट कर सकते हैं, आराम दे सकते हैं कि चलो हमको तो आराम हो गया, गड्ढा खोद दिया, पानी भर दिया, नाली का पानी इस दरवाजे के किनारे लग गया, आपने सोचा कि ठीक है यार ये पानी आएगा, यहीं गिरेगा, यहीं सूख जाएगा,
ये आपका फॉल्स आइडिया था, ये आपके गलत विचार थे, जिससे आपने क्या किया, अपने आप को आराम दे दिया। फिर क्या ये सही हुआ? ये सही नहीं हुआ। ये फॉल्स आइडिया है, इसने आपको आराम दिया और देश को तकलीफ दी। कि इसको आप ध्यान से देखें। एक एग्जाम्पल हमने दे दिया है। फॉल्स आइडिया दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कि ये कोई अंतर नहीं पैदा करता है। जो हमने गड्ढा खोद दिया किनारे, हमारे घर का पानी ही तो इसमें जमा होगा, 2 बाल्टी 4 बाल्टी जमा होगा, सूख जाएगा, नहीं सूखेगा उठा फेंक दूंगा। लेकिन कोई आदमी उसमें गिर जाएगा, कोई बच्चा गिर जाएगा, इतना छोटा बच्चा भी गिर सकता है कि गिर के डूब के मर सकता है। तो आपने एक फॉल्स आइडिया से, गलत विचार से अपने आप को आराम दे दिया और ये सोचा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जनरली ऐसा लोग सोचते हैं, इससे क्या होता है। लेकिन ये व्हाट वन पर्सन डज इन सच ए लार्ज कंट्री, ये फॉल्स आइडिया है। देखें आप कि व्हाट वन पर्सन डज, जो कुछ एक आदमी करता है, इन सच ए लार्ज कंट्री, इतने बड़े देश, 130 करोड़ के देश में एक आदमी कर रहा है। वेयर सो मेनी पीपल लिव, जहाँ इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, तो अगर एक आदमी पत्थर उठा के फेंक देगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये फॉल्स आइडिया है, जिससे हम अपने आप को आराम करते हैं। सामने वाला कुछ कहता है तो बिगड़ भी जाते हैं, तुमसे क्या मतलब, मेरी ज़िंदगी है, मैं जी रहा हूँ, मैं मास्क लगाऊँ या ना लगाऊँ, तुमसे क्या मतलब। बट आप सोचें कि राइटर ने आपको किस तरीके की बात लिखी। बट इफ वन कैंडल गोज आउट, लेकिन एक कैंडल, एक मोमबत्ती बुझा दी जाती है। गो आउट माने बुझाना, जाना नहीं, इसको ध्यान दे लें, ये फ्रेजल वर्ब है। बट इफ वन कैंडल गोज आउट, अगर एक कैंडल बुझ जाती है, मोमबत्ती बुझ जाती है, then in that place, that one place there is darkness, तो वहाँ उस जगह पर जहाँ मोमबत्ती बुझती है वहाँ क्या होगा, वहाँ अंधेरा हो जाएगा। इंस्टीड ऑफ लाइट, प्रकाश के बजाय। इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द कैंडल्स, इट इज़ ओनली व्हेन, ये केवल तब होता है, ऑल द कैंडल्स, सारी मोमबत्तियाँ, बर्न ब्राइटली, जलती रहें ब्राइटली, चमकदारी से, देन, तब, द होल हाउस, द पूरा घर, विल बी, होगा, फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भरा। दैट्स ऑल। घर पे रहें, तैयारी करें सभी लोग। आगे के वीडियोस के लिए आप BCC नॉलेज हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको चैनल पर नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, जो आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, घर पे आपकी पढ़ाई पूरी करते रहेंगे। 9th के भी वीडियो बहुत जल्दी दिए जाएंगे, 9th के स्टूडेंट्स इंतज़ार करें। और बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें, बहुत सारे नॉलेज बूस्टर्स प्रोग्राम्स इस पे दिए जाएंगे। अभी चूँकि बहुत ज़रूरी है कि आपके कोर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बीच बीच में आपको ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐसे नॉलेज बूस्टर्स मैटर दिए जाएंगे, जिसमें आप इंटरटेन भी करेंगे और आप अपने ज्ञान को भी बढ़ाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आराम से घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोविड-19 से बचें। सरकार द्वारा निर्देशित समय समय पर प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए निर्देशों का अवश्य पालन करें। थैंक यू, शुभकामनाएं।